अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसे हम लोग हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है वो हमारे पास आता है RH इनकम्पैक्टिबिलिटी। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। RH इनकम्पैक्टिबिलिटी या हमारे पास ये जो हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH नेगेटिव होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। माँ का जब क्या होता है कि जब बेबी का ब्लड जो है वो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव होता है तो वो मदर के ब्लड ग्रुप में जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। और वो एंटीबॉडीज़ क्या होती है कि नेक्स्ट बेबी को नुकसान पहुँचाती है। इसके जो मैंने आपको काजेज़ बताए, मोस्ट जो कॉमन काज है वो हमारे पास RH इनकम्पैक्टिबिलिटी है और जो रेयर है वो हमारे पास ABO इनकम्पैक्टिबिलिटी है। ABO इनकम्पैक्टिबिलिटी में क्या होता है कि जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव B पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप जो होता है वो O नेगेटिव होता है। तो जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो कुछ इस तरह के, जैसे मैंने आपको बताया कि बेबी का जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, चलो बात करते हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बेबी क्या हो जाता है, हमारे पास RH पॉजिटिव होते हैं और मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी या ट्रॉमा या अबॉर्शन वगैरह कोई भी कंडीशन, लेकिन हम लोग अभी बात कर लेते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि बेबी का जो ब्लड होता है वो मदर के प्लासेंटा के थ्रू ब्लड ग्रुप में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और उस ब्लड में क्या होता है कि हमारे पास जो होती है वो इम्यून सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ होती है हमारे पास पहले IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं कि प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती और जिसकी वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी होता है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रेगनेंसी की, सेकंड प्रेगनेंसी में भी बेबी जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है और RH नेगेटिव है, ठीक है। बेबी ने मदर जो है वो RH नेगेटिव है और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। इसमें अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है, हमारे पास क्या हुआ है कि जैसे ही ब्लड जो है हमारे पास क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हो कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन IgG एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर सकती हैं और जब वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो क्या होता है कि बेबी का जो ब्लड होता है RH पॉजिटिव उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है और बेबी में जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलती हैं वो हमारे पास आ जाता है। एनीमिया आ जाता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया आ जाता है, हाई ड्रॉप्स आ जाता है। हाई ड्रॉप्स को हम लोग एनसार का भी कहते हैं, जो क्या होता है जनरलाइज एडिमा होता है, जिसमें हमें जो प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलती है, आइसाइटिस देखने को मिलती है। हिपैटोसप्लीनोमेगाली, एक्स्ट्रामेड्यूलर हेमाटोपोइसिस और हार्ट फेलियर। हिपैटोसप्लीनोमेगाली क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो लीवर और स्प्लीन होते हैं ये जो है ब्लड को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये इनलार्ज हो जाते हैं। एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस भी होने शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रामेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस क्यों होती है, क्योंकि लीवर वो जो हमारे बोन मैरो के अलावा लीवर और स्प्लीन भी क्या करते हैं कि ब्लड की कमी को पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इमेच्योर सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो ब्लड में डाल देते हैं जो एरिथ्रोब्लास्ट होती है और ब्लड में एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन काज कर देते हैं। हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर जब क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को नीड होती है ब्लड की, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी से पंप कर रहा होता है कि पूरी बॉडी की जो ब्लड की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स, जॉन्डिस को देखने को मिलेगा जब बेबी का जो है वो रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो हमारे पास जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, जॉन्डिस की कंडीशन होगी और अनीमिया देखने को मिलेगा, हाई ड्रॉप्स और हार्ट फेलियर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। ये मेटरनल ब्लड टेस्ट होता है। मेटरनल ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग मदर का ब्लड लेते हैं जो RH नेगेटिव होते हैं, उसमें हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना होता है कि मदर की ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, RH पॉजिटिव ब्लड लेंगे, वो ऐड करेंगे RH नेगेटिव ब्लड में। अगर हमारे पास एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो क्या करेंगी, इस RH ब्लड ग्रुप के साथ बाइंड कर जाएंगी और फिर हम लोग एक रीएजेंट जो है वो ऐड करेंगे। वो रीएजेंट कौन सा होगा, कोम्ब होगा, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमें RBC का क्लम्प दिखाई देगा, जिसमें हमें एंटीबॉडीज़ भी दिखाई देंगी। तो इससे क्या होगा कि टेस्ट पॉजिटिव होगा और हमें पता चल जाएगा मदर के ब्लड में मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अगर हम लोग डायरेक्ट कोम टेस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कोम टेस्ट जो होता है ये, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि बेबी की ब्लड के साथ एंटीबॉडीज़ बाउंड हैं कि नहीं। इसमें हम लोग ऐड जो क्या करेंगे, कोम्स रिएजेंट ऐड करेंगे, इसमें भी वही एग्लूटिनेशन दिखाई देगा और टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या करते हैं, बिल्कुल कॉर्ड से ब्लड लेते हैं और इसमें हम लोग चेक करते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल, अनीमिया की कंडीशन का चेक करते हैं, हेमाटोक्रिट, ठीक है, वो डिक्रीज़ होता है, रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है, इमेच्योर फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स की और बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, एसाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन और कार्डियोमेगाली।
उसके बाद हमारे पास मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो ड्रॉपलर है, इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग मिडल सेरेब्रल आर्टरी से ये चेक करते हैं उसकी वेलोसिटी और विस्कोसिटी को। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ है, वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ होगी, ज़ाहिर सी बात है हार्ट क्या करता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली पंप कर रहा होता है, तेज़ी से पंप करता है, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो थिन होती है, वो लो होती है। और ये किसको डिटेक्ट करते हैं, एनीमिया की कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं। और हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और फोटोथेरेपी के थ्रू हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। और हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन में क्या है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, वो एक ऐसी कंडीशन है जो बेबी और मदर के ब्लड जो होता है वो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। और RH कंपैटिबिलिटी को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उसको एक सिंपल इंजेक्शन देकर रोक सकते हैं। अगर माँ RH नेगेटिव है तो उसे 28 वीक पर और फिर डिलीवरी के 72 आवर के अंदर हम लोग उसको जो anti-D इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करेगा, ये इंजेक्शन माँ के ब्लड में चला जाएगा और बेबी के RH पॉजिटिव जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से माँ का इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता। इसी वजह से अगली प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेबी सेव रहता है। अगर मिसकैरेज, अबॉर्शन या कोई प्रोसीजर, तो भी ये इंजेक्शन जो है वो लगाना ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन का जो गोल्डन रूल क्या हुआ, एंटी-D इंजेक्शन ऑन टाइम एंड नेक्स्ट बेबी को फुल प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच।